अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, चंद हस्बे हाल बातें लेकर हाजिर है आपका मेज़बान जुनैद सलीम। शो में हमेशा की तरह मेरा साथ दे रही हैं नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीज़ी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अस्सलाम वालेकुम। यार जुनैद, ये पिछले दिनों को 2 दिन पहले वो खबर चल रही थी कि लॉर्ड नजीर साहब की इंग्लैंड में लेबर पार्टी की रुकनीयत बहाल कर दी गई है और तमाम इल्ज़ामात से उनको बरी कर दिया गया। हाँ, उनका मौक़िफ़ सुनने के बाद उनको क्लियर किया गया कि यू आर राइट। यार उधर अंग्रेज होंगे, उन्होंने इंग्लिश में ही कहा होगा। यार मैं तो बड़ा खुश हुआ हूँ चूँकि लॉर्ड नज़ीर साहब जो हैं ताहयात उनको लॉर्ड मेयरशिप दी गई है। जो ये मैं अपना सोच रहा था कि यार देखो इनकी भी रुकनीयत उधर कैंसिल कर दिया छोटी सी बात पे, जो हमें उनके गले में मर दी गई थी खबर है। उन्होंने क्लियर भी किया कि मैंने इन लफाइयों में ये नहीं कहा था कि मैं सर की कीमत लगा रहा हूँ वज़ीर आज़म इंग्लैंड। लॉर्ड नज़ीर साहब की जिस तरह की शख्सियत है, अगर उन्होंने ऐसी बात वाक़तन कही होती तो वो स्टैंड भी ले जाते। हाँ, वैसे भी यार वो समझदार सियासतदान है, पुराने वो सियासतदान है। उनको पता है कि क्या लफ्ज बोलने हैं या क्या किस तरह लफ्जों का चुनाव करना है। बहरहाल मैं ये सुन के बड़ा खुश हुआ हूँ कि शुक्र है उनकी रुकनीयत बहाल हुई है और वो उधर फिर से माशाल्लाह अब काम करेंगे। चूंकि लॉर्ड नजीर साहब मैं समझता हूँ कि उन चंद लोगों में से हैं जो उधर इंग्लैंड में पाकिस्तान के बारे में भी बोलते हैं और पाकिस्तान के हकूक और इनके जो खूबसूरत पहलू हैं पाकिस्तान के, उनके ऊपर बात करते हैं। और ऐसे आदमी जो है अपने जो माशरे की, अपने जो मशरकी माशरे की बुराइयों की दुकान नहीं सजाते वहां पे। हाँ, जो तनकीद करनी हो जायज वो भी करते हैं, दोनों तरफ बात करते हैं और बड़े खूबसूरत अंदाज में रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान। सही लगी बोला, बिल्कुल सही, रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान को। ये बड़ी एक खूबसूरत बात है। अच्छा, पहली बात तो ये कि वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं करते, वो बरतानिया ही को बरतानिया में रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन चूंकि उनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, पाकिस्तान से जिन लोगों का ताल्लुक है वो बिलअमूम ये अपना ये हक समझ लेते हैं, अपना हक फाइक समझते हैं कि वो पाकिस्तान को बाहर बैठ के जितनी गालियां देंगे, पाकिस्तानी माशरे को जितना बुरा भला कहेंगे, पाकिस्तानी सियासत में से जितने कीड़े निकालेंगे, उतनी ज़्यादा उनकी दुकान चमकेगी। लेकिन लॉर्ड नज़ीर उन लोगों में से हैं जो बहरहाल तनकीद भी करते हैं पाकिस्तान पर, मतलब बेताशा तनकीद करते हैं, लेकिन कई ऐसे बहुत क्रूशल मौके आए जब उन्होंने खुलकर पाकिस्तानी अवाम के मौक़िफ़ की हमायत की है, पाकिस्तानी ये हुकूमत के मौक़िफ़ की हमायत की है। ख़ास तौर पर कश्मीर के मसले पर जो उनका स्टैंस है वो ज़बरदस्त है। मैं चूंकि ये वो लफ्ज ठीक बोल गया था ना, रिप्रेजेंट, सिर्फ उसकी जलसी में इसने मेरी बात को कहा कि नहीं तुम ये नहीं कह रहे जो ये है। बाकी ये जो बात तुम कर रहे हो ना कि वहां पे बैठ के तनकीद जहां बनती है वहां की जाए और जहां तारीफ बनती है या हेल्प बनती है पाकिस्तान की गवर्नमेंट की वहां वो भी की जाए, ये बिल्कुल 100% मैं तुम्हारे साथ एग्री करता हूँ। कोई भी शख्स हो पाकिस्तान का, मैंने यार कई ऐसे बंदे देखे हैं वो यहाँ पाकिस्तान की सरहद क्रॉस करते हैं तो मुल्क को गालियां निकालनी शुरू कर देते हैं, सिर्फ वो सरहद पार लोगों को खुश करने के लिए। हालांकि असल बात ये है, सच जो है वो पेश किया जाए और असल भी यही है कि जो तनकीद का पहलू बनता है उस पर तनकीद की जाए। भाई जो बात ठीक है उस पर तो खुदा के वास्ते को तारीफ के 2 लफ्ज बोल दो, और खास तौर पे बाहर बैठ के जब तनकीद शुरू की जाए, उंगली उठाई जाए तो ये एहतियात करनी चाहिए। हमने परसों जब शर्मीन उबैद साहिबा के मसले पर बात कर रहे थे तो यही बात की थी ना कि अपने माशरे पर तनकीद भी करनी चाहिए और जहां पर वो तारीफ डिजर्व करता है आपका माशरा, वहां पर खुलकर तारीफ भी की जानी चाहिए। सिर्फ तनकीद को बेचना अपना शआर नहीं बना लेना चाहिए। यहाँ पे कई ऐसी एनजीओ बनी हुई हैं यार जो सिर्फ तनकीद को बेच के तो करोड़ों रुपये कमा रही है। और इसमें मजे की बात यह है कि जो इनको पैसे दे रहे हैं लोग, वो कभी इस चीज को नहीं चेक करते कि ये निरी गालियां निकालते जा रहे हैं, ये गालियां सच्ची निकाल रहे हैं, ये झूठी निकाल रहे हैं, ये हमसे सिर्फ पैसे निकलवाने के लिए तो नहीं ऐसा कर रहे। अच्छा, एक और बात तुम्हें मैं मजे की बताऊं, कभी आज तक किसी एनजीओ के अगर गबन का केस सामने आया तो ये तो हो जाता है कि वो एनजीओ में से बंदे रिप्लेस कर दिए जाते हैं या बदल दिए जाते हैं। ऐसे कभी भी नहीं हुआ कि गबन के खिलाफ उस एनजीओ के मतलब कोई कार्रवाई की। नेवर, कभी नहीं हुआ। अभी कुछ अर्सा पहले मुझे याद है कि पेशावर में महकमा तालीम में एक एनजीओ काम कर रही थी, फॉरेन फंडेड एनजीओ, उसमें यूनिसेफ के ज़ेरे तमाम काम हो रहा था। $47 मिलियन के गबन का इंकशाफ हुआ, उसके बाद चंद ओहदेदार बरतरफ किए गए, लेकिन आज तक
آج تک 1 इंच कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। नहीं, वो जो पाकिस्तान के खिलाफ बातें सुनने वाले लोग हैं वो एनजीओज को हरासा नहीं ना करना चाहते, वो कहते हैं लगे रहो मगर ये एहतियात के साथ। इसी तरह मुझे याद है लाहौर में एक चेहरों पर मुस्कुराहट के हवाले से काम करने वाली एक एनजीओ है, जिसके बारे में इंकशाफ हुआ था कि इटली से लाखों डॉलर उस एक खातून ने यहाँ पे इमदाद के नाम पर वसूल किए हैं, और जब उनकी एक इंक्वायरी टीम यहाँ पर लाहौर में आती है तो वो देखती है कि इस खातून ने तो चंद झुलसी हुई खवातीन के चेहरों की तस्वीरें हमें इंटरनेट पर मेल की हैं, उसके अलावा यहाँ पर तो कोई काम हुआ ही नहीं इस हवाले से। जिन औरतों के चेहरों पर तेजाब फेंका गया है या उनके चेहरे झुलसा दिए गए हैं, उस हवाले से तो यहाँ पर प्रैक्टिकली कोई काम हुआ ही नहीं है। उस पर भी जब यानी लाखों डॉलर गबन का इल्ज़ाम बाकायदा साबित हो गया, लेकिन सिर्फ इटली ने इमदाद रोक दी, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं की गई। हाय 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 हाय, पता नहीं किस तरह के ये लोग हैं यार, अपने पाकिस्तान की इज्जत को दांव पे लगा के पैसे कमा रहे हैं यार। दूसरी भी कई एनजीओज यहाँ पे हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, मुल्क की बेहतरी के लिए, अवाम की बेहतरी के लिए बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। ये लोग उनको नहीं देखते कि यार ये भी तो पाकिस्तानी है, ये भी पैसे ले रहे हैं बाहर से, मगर ये पाकिस्तान के हक में भी हैं, हमें भी इस तरह की मौत पड़नी चाहिए। नहीं, पता नहीं, मतलब अगर ऐसे कामों के लिए एनजीओज क्यों नहीं बनाई जाती, या बहुत कम तादाद में क्यों बनाई जाती हैं। मसलन अगर गरीबों के लिए बिलासूद कर्जे जारी करने के लिए एनजीओज क्यों नहीं बनाई जाती, 1-2 मौजूद है पाकिस्तान में। इसी तरह अगर ऐसी बच्चियां जिनकी जहेज की वजह से शादियां नहीं हो रही, उनके लिए जहेज का इंतजाम करने के लिए एनजीओज क्यों वजूद में नहीं आती। इसी तरह जो माएँ गुर्बत के हाथों खुदकुशियां कर लेती हैं, उनकी औलादें जो बेचारी बाद में बिल्कुल बेआसरा और बेमददगार रह जाती हैं, उनकी मदद के लिए एनजीओज क्यों वजूद में नहीं आती। इसलिए सिर्फ कि ये मतलब उनकी खबर या तस्वीर अखबारात में नहीं छपती ऐसी एनजीओज के लिए काम करने के लिए, यानी गैर मुल्की जो कुव्वतें हैं वो हमें फंड्स फराहम नहीं करती, इसलिए कि हम बड़ी बड़ी शाह-सुर्खियों का मौजू नहीं बनते इस तरह की एनजीओज बना के। यही निकलता है ना। मैंने ईमान से कई दफा सोचा कि कोई एनजीओ मैं बनाऊं, मेरे ज़हन में कई बड़े अजीब अजीब बुराइयां नजर आई हैं कि यार इनके मतलब मैं एनजीओ बनाऊं। मसलन ये छोटी चीज है, थोड़ा जुल्म है औरतों के ऊपर कि ये खामत जाते हैं दफ्तरों से जब घर, तो जाते ही जराबें उतार के अपनी फेंक देते हैं, और इसमें से इतनी बदबू आ रही होती है, और वो खतून खाना जो होती है वो बेचारी कामत को खुश करने के लिए नक पे हाथ भी नहीं रखती, उधर कह रही होती है कि मैं सदके जावा आ गए हो तुसी आज सीरियस बात करने लगा। नहीं, इस तरह के यार कई मिसाइल ऐसे हैं जिस पे फंड देने वाले बाहर के जो हजरात हैं वो भी खुश हो जाएंगे कि क्या बात है यार, बहुत अच्छी एनजीओ बनाई। ये एकदम जो अभी लोड शेडिंग के दौरान एकदम लाइट आती है, कई दफा बड़क पका पटाखा चल जाता तो नीचे बैठी खतून की चीख निकल जाती है, हाय मैं मर गई। इसके लिए भी मैं सोचता हूँ कि एनजीओ बनाई जाए कि बल्ब जो पाटे वो एहतियात से पाटे, और पहले बता के पाटे के भैन जी जरा तैयारी फाड़ लो मैं पाटन लगा, या फिर बेकस औरत के सर पे ना पाट जाए, परे जाके किधर मर्द के पास पाटे। अजीज साहब, अगर आप भी खवातीन के हकूक की बात करेंगे तो मर्दों के हकूक पर कौन बात करेगा? मर्द तो जालिम है, जुल्म करते हैं, औरतों के हकूक मिलेंगे तो एनजीओ बनना खत्म होंगी ना। मैं तो ये एनजीओ ये भी बनाना चाहता हूँ औरतों के हकूक के लिए। ये औरतें बेचारी इतनी इतनी भारी चीजें इतनी मुश्किल से उठा के तो अपने शोहरों को मारती है, और ये शोहर आगे से आराम से नीवे हो जाते हैं, चीज ऊपर से गुजर जाती है, हाथ धो गई बाजी वाह। एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा।